हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज और आज मैं एक टेक्निकल वीडियो लेके आया हूं जो इस टाइम की नीड है। इस पेंडेमिक टाइम में एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं, ऑक्सीजन। क्योंकि कोरोना पेशेंट्स में ऑक्सीजन का लेवल एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है जिसको हम SpO2 लेवल भी कहते हैं। और ये एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। लेकिन आजकल लोकल मार्केट में और इवन ऑनलाइन में भी इसकी काफ़ी शॉर्टेज हो रही है। लेकिन जो सेंसर हम यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए वो इजीली आपको मार्केट में मिल सकता है। गाइस, ये कोई हैक नहीं है या कोई जुगाड़ नहीं है। इसमें जो हम सेंसर यूज़ करेंगे वो सेंसर है पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, जो ऑलमोस्ट सभी ऑक्सीमीटर्स में यही सेंसर लगा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी रिलायबल है क्योंकि हमको एक वाइटल और एक क्रूशल पैरामीटर को चेक करना है। इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, हम इसको बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं। तो ये ऑक्सीमीटर सेंसर के अलावा हम जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वो है आर्डिनो मेगा बोर्ड, जो कुछ इस तरह दिखता है। इसमें एक USB केबल लगेगी जो आपके कंप्यूटर से जाएगी और एक हम छोटा सा कोड जो है वो इसके अंदर डालेंगे। और ये बहुत इजी है, जैसा कि आपके मोबाइल को आप USB केबल से जोड़ के हम उसमें कोई फर्मवेयर अपडेट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है। और एक LCD, सीरियल LCD, जिस पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि SpO2 लेवल या हमारी पल्स रेट कितनी है। इन कंपोनेंट्स के साथ आपको कुछ जंपर वायर्स और एक सोल्डरिंग आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। चलिए एक काम करते हैं, नॉर्मली हम डालते हैं इसमें आर्डिनो मेगा बाई। सो गाइस, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक पल्स ऑक्सीमीटर को हम कैसे घर पे बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। ओके गाइस, तो हम बनाना स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं। ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एरिया है ये एक्चुअली पिन्स हैं। और ये पिन्स अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कोई भी जनरल कॉमन इंसान भी इसको ईजिली बना सके। बस हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि जो पिन इसमें है उसी के करस्पॉन्डिंग पिन्स इसके साथ हमें जोड़ने हैं। और वैसा ही हमें LCD के साथ करना है। इसमें भी ये जो 4 पिन्स हैं ये यूजेबल पिन्स हैं और इसके ही करस्पॉन्डिंग पिन्स हम इसमें जोड़ने वाले हैं। तो हम जोड़ने के लिए जंपर वायर्स का यूज़ कर सकते हैं और सोल्डरिंग आयरन का। तो चलिए, सबसे पहले ये जो हमारा सेंसर है इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक VCC है या वे इन है जिसमें हमको पावर देनी है 5 वोल्ट। उसके बाद 2 पिन्स हैं SDA और SCL कहलाती हैं ये, और लास्ट वाला एक ग्राउंड पिन। इन 4 पिन्स का ही यूज़ होने वाला है इसमें। और ये जो बोर्ड है इसमें जो 4 पिन हम यूज़ करेंगे वो है ये VCC, ये SCL, ये SDA और ये ग्राउंड। तो कैसे कनेक्ट करना है, और ये कुछ इस तरह कनेक्ट होगा इससे। ऐसा आप देख सकते हैं एक पिन छूटी हुई है। ये पिन एक्चुअली 5 वोल्ट पे जाएगी इस एरिया में, और उसको कनेक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी पिन यूज़ करेंगे लाइक दिस, जो VCC में जाएगी ऐसे, और वो टर्न होके हमारे 5 वोल्ट पे जुड़ेगी। तो चलिए इसको सोल्डर करते हैं। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है और ये सोल्डर वायर है। तो ये सोल्डर हो चुका है। अब हमको LCD को
कनेक्ट करना है इस बोर्ड से। तो इसके जो पिन्स हैं, हम अगर गौर से देखें तो इन पिन्स का यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है। ये SDA है, ये VCC है, ये ग्राउंड है और ये SCL है। तो ये चारों जो पिन्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग के साथ हम जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग पिन्स के साथ। सो ये देख सकते हैं आप, ये हमने सोल्डर कर दिया है। अब इसी तरह हम इस LCD के जो ये 4 पिन्स हैं, इसको इस LCD के ये जो 4 पिन्स हैं इनको हम जंपर वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे सोल्डरिंग करके। चलिए करते हैं। सो गाइस, ये एक स्टैंड है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको परचेस करें, जस्ट थोड़ा इजी हो जाता है सोल्डरिंग करना। तो फर्स्ट हम सोल्डरिंग कर देते हैं अपने पिन्स की। सो फॉर्मली सब सोल्डर्ड हो चुके हैं। अब हम इसको Arduino मेगा बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने बताया था कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पिन्स हैं उसके साथ हमें जोड़ना है। मेक श्योर कर लें कि ये सब बहुत फर्मली और टाइटली कनेक्टेड है। सो गाइस, नाउ आवर हार्डवेयर इज़ रेडी। LCD भी कनेक्ट हो चुकी है हमारे Arduino मेगा बोर्ड से, और हमारा ऑक्सीमीटर सेंसर ये भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। हमने एक ग्राउंड पिन की है, ये ऑरेंज वाली आप देख सकते हैं, जो कि लास्ट पिन से कनेक्टेड है टू ग्राउंड। अब जो हमें काम करना है वो है इसके अंदर कोड डालना, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर जिसे हम Arduino प्लेटफॉर्म कहते हैं उसका यूज़ करेंगे। सेफली इसको हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो अभी इसके अंदर जब कोई कोड नहीं है तो हम देख सकते हैं कि ये जस्ट एक रैंडम बार शो कर रहा है LCD, और ऑक्सीमीटर भी अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक कोड इसके अंदर बर्न करना होगा जो ऑक्सीमीटर सेंसर को ऑपरेट कराएगा और हमें एक SpO2 और पल्स की एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे किया जाता है। सो गाइस, अभी हमने हार्डवेयर तो बना लिया है, लेकिन इसको रन करने के लिए हमें अभी प्रोग्रामिंग करनी बाकी है, जिसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम वो एप्लीकेशन इंटरनेट से कैसे ले सकते हैं। गूगल खोलते हैं और हम Arduino पे जाते हैं। ये है गूगल। अब इसमें हम टाइप करते हैं Arduino। तो Arduino एक कंपनी है जिसका एक सॉफ्टवेयर है। ये वेबसाइट है arduino.cc। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप Arduino का हार्डवेयर भी ख़रीद सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल, बहुत सारे इसमें आपको चीज़ें दिखी हैं। हमारा फोकस अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे है, तो हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। अब ये डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है आपको, Arduino का लेटेस्ट वर्जन Arduino IDE 1.8.13। तो यहाँ से Windows 7 एंड न्यूअर के लिए जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा, या फिर ये ज़िप फाइल भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो Arduino सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा, और उसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारे कंप्यूटर पे, बहुत इजी है, जैसे हम सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं वैसा ही है। तो हम जब ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये है कोड एक, सो ये है एक कोड, और इसी कोड को हम अपने
हार्डवेयर में प्रोग्राम करते हैं या बर्न करते हैं या अपलोड करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ से हम हमारे प्रोजेक्ट कोड पे जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट कोड है वो मैंने लिंक उसकी आपको दे रखी है। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और एक बार आपने जब आर्डिनो सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है तो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। अब इसके साथ आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर से कुछ लाइंस हैं, लाइक लिक्विड क्रिस्टल I2C, एक ये मैक्स 30100 पल्स ऑक्सीमीटर, ये लाइब्रेरीज़ कहलाती हैं। और जैसे एक सेंसर की लाइब्रेरी है और ये हमारे LCD की लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरीज़ भी हमें हमारे कोड के साथ लगेंगी, ठीक है। उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी एज ए जिप फाइल। अब इसको ऐड कैसे करना है आपको, हम जाएंगे स्केच में, इंक्लूड लाइब्रेरी में। जब हम ऐड जिप लाइब्रेरी करेंगे तो हमें जाना है डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है कलरफुल, यही जिप फाइल्स हैं सारी लाइब्रेरीज़ की। अब आप इसमें देखें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं ऑलरेडी मेरे पास, लेकिन चलिए देखते हैं। मैक्स 30100 मास्टर, ये जो लाइब्रेरी, इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा आर्डिनो जो बोर्ड है वो उसको लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा है लाइब्रेरी नेम्ड आर्डिनो मैक्स 30100 ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक बार सेव किया हुआ है। तो आप जब इसको करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, और आप जब इसको फिर फाइनली कंपाइल करेंगे, ये टिक जो मार्क है ये कंपाइल का है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा, ठीक है। और आपको टूल्स में जाके बोर्ड सेलेक्ट करना है कि हम कौन से बोर्ड में कर रहे हैं। आर्डिनो ऊनो एक बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है, लेकिन पावर रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमें आर्डिनो मेगा बोर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। सो इस आर्डिनो मेगा बोर्ड को सेलेक्ट करना है। देन अगेन आप पोर्ट पे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम पोर्ट 10 एंड कॉम पोर्ट 9। अभी हमारा जो हार्डवेयर है वो कनेक्टेड नहीं है। एज सून एज मैं अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करूँगा लाइक दिस, और एक बार रिफ़्रेश किया मैंने, वापस टूल पे गए हम, तो ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर है ये शो करने लगेगा। इसको क्लिक करेंगे हम तो हम अपने बोर्ड को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। फिर जब हम इस लेवल पे आप देख रहे हैं अपलोड का बटन आ रहा है सेकंड नंबर पे, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो आप नीचे के सेक्शन में देख सकते हैं कंपाइलिंग स्केच। यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रही है और अपलोडिंग का अब ऑप्शन आया है, तो ये हमारे बोर्ड में इसने अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है और ये डन हो चुका है। तो इतना सा काम है, बहुत इजी है। थोड़ी सी टेक्निकल आपको मुश्किल हो सकती है, तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारा रिसोर्स मिलेगा इसके लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। वैसे जनरली बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार जब कोड हमने डाल दिया तो हमारा हार्डवेयर परफेक्टली वर्क करने लगता है, सेंसर्स, LCD सब कुछ। तो ये था सॉफ्टवेयर सेक्शन। जब तक मैं इस पर फिंगर नहीं रखूँगा तब तक ये कुछ शो नहीं करेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, कुछ फ्लक्चुएशंस है 97, 98, दैट इज़ ओके। चलिए दूसरी फिंगर लगा के देखते हैं क्या रीडिंग सही आती है। जब भी हम इसके ऊपर से फिंगर हटाएंगे वो एक बार रिफ़्रेश करेगा और एक बार फिर से चेक करेगा रीडिंग। सो ऑक्सीमीटर सेंसर कैसे वर्क करता है इसके बारे में मैं कभी और एक सेशन रखूँगा वीडियो का, जिसमें बताऊँगा ये कैसे मेजर करता है ब्लड के ऑक्सीजन कंटेंट को। सो गाइस, हमने सक्सेसफुली एक एक्यूरेट ऑक्सीमीटर घर पे ही बना लिया है, जैसे कि आप सबने इस वीडियो में देखा। तो इसमें हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं। सपोज पेशेंट घर पे है और हम चाहते हैं कि उसकी जो SpO2 लेवल्स हैं, उसके जो पल्स रेट है, वो हम डायरेक्ट डॉक्टर को कहीं दूर किसी और सिटी में हम भेज सकें। मींस इसे एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स गैजेट बनाना है, जिसमें डॉक्टर अपने मोबाइल फ़ोन पे ही इंटरनेट के ज़रिए उस रीडिंग को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके। क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए हम एक छोटी सी वाईफाई मॉड्यूल चिप यूज़ करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगी
और ये हमारे वाईफाई को पेयर करते हुए हमारा जो डेटा है वो इसको सीधे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे भेजेगी, जो कि IoT प्लेटफॉर्म्स भी कहलाते हैं, और हम फिर फाइनली उस डेटा को अपने मोबाइल फ़ोन पे ला सकते हैं।